नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं पतंग उड़ाने के लिए। ऑनलाइन दो भाइयों ने कांटेक्ट की थी कि पतंग उड़ाते हैं, फ्रेंडली मैच लड़ा लेंगे, तो आज वो आएंगे। और मैं हर तरह की पतंग लाया हूँ, गोल फरमे का भी और चील काट फरमे का भी। कारण ये है कि आज अगर देखें तो हवा अच्छी चल रही है और इसका प्रूफ है कि हमारा प्यारा तिरंगा बहुत अच्छा लहरा रहा है आज। तो आज हम आपको दिखाती है पतंग लड़ा के और मांझा दिखाते हैं कि कौन सा मांझा काम आएगा। जनरली मैंने मांझा जो लिया है वो गोल मुंह का ही लेता हूँ मैं, जो कि फंसा के यानी ढील दे के अच्छा लड़ सकता है। और पतंग भी मैं गोल फरमी का सोच रहा हूँ उड़ाऊँ, क्योंकि हवा बहुत अच्छी है। बाकी देखते हैं, आपको काइट फाइट दिखाते हैं आज। वो वेट कर रहा हूँ मैं उनका आने का, तब तक हम यहाँ पहुँच गए हैं और फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा आज तिरंगा फहरा रहा है, हवा बहुत अच्छी है। काश 15 अगस्त में भी ऐसे ही रहा करे, पर 3, 4, 5, 15 अगस्तों से तो दिल्ली को पता नहीं नज़र ही लग गई है, हवा ही नहीं रहती है। और ऐसे में हम बहुत दुखी हो जाते हैं, हम सारे के सारे पसीने पसीने हो जाते हैं। अभी तो थोड़ी सी ह्यूमिडिटी कम होना शुरू हो गया है, पर उस वक्त तो ह्यूमिडिटी भी बहुत होता है और हवा भी नहीं होती है। बस यही प्रे करो कि अगले बार से 15 अगस्त के वक्त हवा अच्छी रहे, तेज़ रहे। और ये पहुंच गए हैं हम अपने फुटबॉल ग्राउंड में। यहाँ पे चिड़ियाओं का राज हो रखा है, कबूतरों का राज, ये ईगल का राज हो रखा है आसमान में। और अगर आसमान देखें तो कितना प्यारा हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारा लुक है आसमान का आज। अभी जो मैं मांझा लेके आया हूँ दोस्तों, वो एक सदी की चिड़खड़ी है। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट, छोटा सा है पर बहुत अच्छा 1, 2, 3 का है। 1, 2, 3 ही लाया हूँ। दूसरा एक ये लाया हूँ 1, 2, 3 का। एक ये मैंने वैसे ही बिना कारीगर के ही लिया था, वो लाया हूँ। और एक और चिड़खड़ी है। तो और पतंग की अगर बात करें तो पतंग दिखाता हूँ। पतंग की अगर बात करें तो पतंग मैं अच्छे कारीगर की, देखिए गोल फरमी की है। ये जो है रईस की है, रईस की स्टैंप लगी हुई है, गोल फरमे की है, बहुत अच्छी पतंग है। ये उड़ाएंगे क्योंकि हवा अच्छी है। और भी काफ़ी पतंगे लाया हूँ, ये भी रईस की है। और अगर देखें तो मैं पूंछों से आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ये विदाउट नेम है, ये चीमा की है। ये SM काइट्स की है, सनी की। ये है बब्बू पतंग, ये गोल फरमे की हैं सारी की सारी। ये बहुत पुरानी पतंग है, अगर आप देखें तो ये बहुत पुरानी पतंग है। और ये भी बहुत पुरानी पतंग है, ये भी काफ़ी पुरानी पतंगों में से एक है। और अगर इस तरफ से मैं पूंछों से ही दिखाता हूँ, ये सब लाया हूँ। आदिल की है, इसमें FM की है, यहाँ से दिखाओ, FM की है। और ये है मलिक मियाँ की लाया हूँ, इस तरफ आ जाओ। राजू की है, ये भी आदिल की है। ये फरमू रॉकेट है। अब आपको दिखाएंगे उड़ा के। और JP सिंह भाई है, आ रही है, उनसे लड़ा के भी दिखाएंगे। चलिए बने रहिए दोस्तों। पहले कन्ने भी चेक करने पड़ेंगे इसके, करने में कोई चेंजेस तो नहीं करना मुझे, नहीं लग तो नहीं रहा, चल जाएगा काम। हवा इतनी अच्छी है कि देखिए, और मैं ये अपनी छोटी वाली चिड़खड़ी से पहला उड़ा रहा हूँ। अरे यार, एक हाथ से उड़ाने में कई बार
दिक्कत आती है। उड़ गई है बड़े प्यार से। इस डायरेक्शन की हवा है, साउथ की हवा है मेरे तरफ तो आज दिल्ली में। ढील बहुत तेज आ रही है, पर मैंने थोड़ी सी खींच की टाइप की पतंग बनाई है तो इसके वजह से थोड़ी घूम रही है। बाकी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर बाद। फिर जेपी सिंह भाई हमारे आ गए हैं और ये देखिए इनकी पतंग उड़ रही है। अब दिखाएंगे आपको पेचा। कम हो गई हवा। और बढ़ा लेने देते हैं इनको। ये दोनों पतंगे लगभग साथ साथ है। और लग गई है। ये ऊपर से गद्दा मारा इन्होंने। अरे वाह यार काट दिया इन्होंने मेरी। वो कहाँ लपेटने वाला। दोस्तों ये मैंने दूसरी पतंग उड़ा ली है और मांझा नहीं काटता, कभी भी खिलाड़ी काटता है। इन्होंने ऊपर से खींच मारी थी, ठीक है, तो मुझे उम्मीद नहीं था कि ऊपर से खींच मार देंगे। नहीं सॉरी, मैं नीचे से ढील दे रहा था, ऊपर से इन्होंने खींच मार दिया। तो आप बताने का मकसद ये है कि आपको लड़ाना अच्छे से आना चाहिए। मांझा ना ही अच्छा है और ना ही बुरा है। हाँ 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 हाँ। तो बेसिकली जो है वो मांझा आप अच्छा ही लेते हैं, पतंग भी आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरा, खिलाड़ी का खेल तगड़ा होना चाहिए। ये मैंने बढ़ा दिए, इस बार कोशिश करूँगा कि इनको खींच ना मारने दूँ। ये खींच मारने वाले खिलाड़ी है। आप देख रहे होंगे दोनों पतंगे। खींच मारने के फेर भी यही है। उफ,
दूसरी भी लपेट 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 के। अभी ढील दे रहे थे या खींच मार रहे थे? ढील ढील देकर जब आपने खींचा फिर थपकी मारी है ठुमका। दोस्तों ये हमने चौथी पतंग उड़ाई है, चौथी या पांचवी। और आपको मैं बता दूं, जो पतंग मेरे ओपोनेंट काट रही है ना, वो सिर्फ 2100 वाला मांझा यूज़ कर रही है। और पर स्किल इम्पॉर्टेंट होता है। और वो काटे जा रही है। क्यों काटे जा रही है? क्योंकि उनको पता है कि जब अगला जो खींच मारेगा तो आपको क्या करना है। और ये ढील पे ढील चली आ रही है। इस बार फंस गई है पतंग, लग रहा है। और ढील पे ढील चली आ रही है। और मेरी कट गई है। और 2100 के मांझे से ये काट रही है मेरी। ठीक है, स्किल, आपको मैं बताऊँ, स्किल इम्पोर्टेंट है। और ये 2100 का मांझे से इतने अच्छे तरीके से काट रही है क्योंकि जो तरीका है इनका लड़ाने का, वो इम्पोर्टेंस रखता है। और मांझा जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले तो स्किल है, दूसरे नंबर पर जो आएगा वो आपका आता है पतंग, क्योंकि आपके इशारे पे चले। और तीसरे नंबर पर आता है आपका मांझा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो महंगा मांझे के पीछे जो बातें कर रहे होते हैं, मांझे का रोल पे मत जाइए। रियल में आप अपने स्किल को इम्प्रूव कीजिए। और स्किल को आप अगर इम्प्रूव कर देंगे तो आपके मांझे कोई भी मांझा हो, चाहे आप वो 2100 वाला से लड़ाए या फिर आप 21,000 के मांझे से लड़ाए, तभी वो काट पाएगी। मांझा नहीं काटता है। पकड़ रहा है कोई। दोस्तों, पतंग लड़ाने में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, स्किल। मैं यहाँ पे ब्रांडेड पतंग उड़ा रहा हूँ, ब्रांडेड ही मांझा उड़ा रहा हूँ। अंतर कहाँ पड़ रहा है? स्किल का, क्योंकि उनके पास स्किल अच्छा है। ठीक है, और स्किल उन्होंने, ऐसा नहीं है कि वैसे अपने यहाँ पर आ गया, ये लड़ा के आया है। ये लड़ा के जो उन्होंने सीखा है उससे आया हुआ है। तो आप स्किल पे ध्यान दीजिए, मांझा पे नहीं। पतंग अच्छी लीजिए। और मांझा जो है वो 2000 के आसपास का आपका सही चलेगा। दिखा बेटा।
कटी है उनकी खींच से काट पाया मैं। बहुत तेज खींच मारी थी यार, तो काट पाया कम से कम। फाइनली दोस्तों खींच से काटी है। बहुत अच्छा लड़ा रहे थे ये। मेरा बेटा इसलिए खुश है, ये करने के बाद मांझा लपेटना पड़ रहा था। दोस्तों वो जा रही पतंग, हाथ से पैर से धागा टूटा और पतंग चले गया पूरे डोर के साथ। कम से कम एक रील डोर चली गई इसके साथ, पर कोई बात नहीं, पतंग उड़ाते हैं तो ऐसा होता है। दोस्तों एक रील तो चली गई उड़ाने में, कुछ दूसरे उसमें का भी गया। शायद 4 या 5 पतंग कटी, एक काटी। ये रही एक रील यहाँ से शुरू हो गई, नई रील। और उम्मीद करते हैं कि और काट ले या कटवा ले, दोनों में से एक तो नहीं है। हवा पर गुल हो रही है बिल्कुल ही। अब आप सोच सकते हैं, चाहे पतंग कितना भी अच्छा हो, मांझा कितना भी अच्छा हो, अगर आपका हवा नहीं है तो सब बेकार हो जाता है। फिर भी बढ़ा रही है। कट गई दोस्तों, वो ठुमके मारते रहे। छह कट गई हमारी, एक काटी है। अच्छा ये देखिए जेबी भाई का कलेक्शन देखिए। इन्होंने पांच पतंगे काटी, 5 या 6 काटी। और आप लोगों को हैरानी होगा जान के मांझा कौन सा है, और अभी बताते हैं। देखिए ये आदमखोर मांझा है। किसका है ये? 6 काटी। और आप लोगों को हैरानी होगा जान के मांझा कौन सा है, और अभी बताते हैं। देखिए ये आदमखोर मांझा है। किसका है ये? जुबैर अहमद का है। और ये कितने की है? सिर्फ मात्र 2000 रुपये। हाँ देखिए 2000 का मांझा है। और आप मानेंगे नहीं, 1 2 3 इसका जो टेम्पर है और धागा है, ये 4000 के मांझे में भी शायद ऐसा नहीं होता होगा। बहुत अच्छा मांझा है ये। और इनके पतंगों का कलेक्शन देखिए, हर तरह के पतंगे हैं। ये जो है पाउडर डाला जाता है ताकि इसमें है ना दीमक या फिर लकड़ी वाले कीड़े ना लगे। और ये मेरे ख्याल से बोरेक्स डालते हैं। जी जी जी, बोरेक्स डालते हैं। नॉर्मल उसमें भी मिल जाता है। ये पौधों वालों के पास मिल जाता है। हाँ पौधों वालों के पास मिल जाता है। इससे पतंगे ख़राब नहीं होती है आपकी। हर तरह के हैं, गोल फर्मी के भी हैं। ये लंबे में है, ये लंबे में है, ये देखिए थोड़ा मीडियम में, ये मीडियम में है। हर तरह की पतंग है। और एक्सपर्ट है ये लड़ाने में। थोड़े से कैमरा से भी स्ट्राइक करते हैं पर पतंग लड़ाने में एक्सपर्ट है। और इनका इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि पतंग हमारे पास हो। सबसे पहले काबिलियत जो है ना, ये ऊन की पतंग है। ऊन की सब डिजाइनर। हाँ डिज़ाइनर है। और इसमें एक ऐसे 4 चौका करके दिखा देते हैं। ये देखिए, ये डिज़ाइन देखिए, साथ में ये डिज़ाइन देखिए।
ओम की पतंगे काफ़ी अच्छी पतंगे होती है, और मुझे लगा था कि मैं ही ओम का लेता हूँ, पर बहुत अच्छी पतंगे हैं ये, सारी डिज़ाइनर पतंगे हैं। और नीचे भी अगर देखें तो लखनऊ का ये कारीगर कहाँ के हैं? डायरेक्टर। अच्छा अच्छा, और ये बिल्कुल गोल फरमा। ये देखिए, ये इसे कहते हैं बिल्कुल गोल फरमा। एक बार आप ऐसे दिखाओ ना, ये है बिल्कुल गोल फरमा हमारा। और जब हवा तेज हो तब ये, हाँ, तब ये ढील के लिए फंसा के बहुत अच्छा काम करे। है मुरादाबाद का, ये मुरादाबाद का पौना है। आप लोगों को कलेक्शन इसलिए दिखा रही है क्योंकि देख लीजिए, जनरली जो उड़ाने वाले लड़ाने वाले जो हैं वो किस तरीके की अपने बैग रखते हैं। ये भी ओम का एक ओम की है। ओम की पतंग का पसंद बहुत अच्छा है। मतलब लड़ाने वाले जो हैं वो किस तरीके की अपने बैग रखते हैं। ये भी ओम का एक ओम की है। ओम की पतंग का पसंद बहुत अच्छा है। मतलब जो कलेक्शन है वो बहुत अच्छे मेरे ख्याल से इसके रेट भी ज़्यादा नहीं है। नहीं, ये मात्र 26 रुपये का। 26 रुपये का पड़ता है। और फिलहाल अभी इस बैग में यही है। यही है। अच्छा, मैंने आपको आदमखोर टाइगर आदमखोर टाइगर है ये, क्या है? आदमखोर टाइगरों का बादशाह। ये बहुत ही अच्छा मांझा है और आप जनरली यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बहुत फ्रेंडली है। हाँ हाँ, मात्र 2000 का। और देखिए टून इन्होंने ले रखा है, शायद बन्नी का है, बन्ने या शन्ने में का है टून। ठीक है। और दूसरा जो है ये है एक मांझा, 1 2 3 का ये चरखा अलग है। ये चरखा अलग है। टूट गया था चरखा। ये है मुमताज मियाँ का ब्लैक कोबरा है। ये भी इसका ये भी 2100 का है। और आप मानो नहीं, इतना अच्छा गोल धार है इसका। हाँ, और ये आपको इंफॉर्मेशन और नॉलेज देने के लिए ही है। ये अपना ज़ेडम है, एक ये ज़ेडम है चांदनिया का। अगर ज़ेडम में हाथ लगा के देखें तो लगभग इसी के जैसा है ना, इसी के जैसा है। बहुत अच्छा गोल मुंह पे धार है, बिल्कुल गोल मुंह पे धार है, प्लेन नहीं है ये। अगर इसको दिखाएं ऐसे तो ये इस तरीके का है। तो ज़्यादा कॉस्टली मांझे में जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले खिलाड़ी और उसका स्किल। सेकंड नंबर पे पतंग का नंबर आता है कि आपके इशारों पे नाचे। तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है आपका मांझा। तो सिर्फ मांझा ही कुछ नहीं है। और मांझा सिर्फ मत कीजिए, क्योंकि आज मेरे पास बहुत अच्छा पतंग भी था, मांझा भी था, कमी थी तो स्किल की। ठीक है। तो ये बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए है कि हमें किस तरीके से जाना है। सर्दियों के मौसम के लिए या जो अपना 15 अगस्त का मौसम रहता है नमी के लिए। बहुत ज़्यादा इसमें कांटा है। और बहुत ज़्यादा टेम्पर पे है। इसको, इस मांझे को अगर आप देखेंगे तो इसमें कांटा अलग से नज़र आएगा। टाइट इसमें शायद से फोकस होके यहाँ से हो जाए, आपको नज़र आ जाए कुछ। और ये कौन सा है, कौन से कारीगर का है? ये है नयाब सिकंदर का ब्रिल्ली टाइगर टॉप ब्लॉक 998। अच्छा, और ये कितने का था? ये 2500 का था। ये 2500 का था। जिस यहाँ पे मॉइस्चर होता है वहाँ के लिए बहुत अच्छा, जैसे मॉइस्चर या बरसात में लड़ाने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है ये मांझा है। तो बरसात के हिसाब से, हवा के हिसाब से और आपका लड़ाने के हिसाब से आप तय कीजिए मांझा आपको किस तरीके का लेना है। अगर बरसात का है तो टाइट, मतलब कि खुरदुरे में हो थोड़ा सा, जिसमें तेज़ हो धागा, कांटा तेज़ हो। और अगर आप नॉर्मल टेम्पर ज़्यादा हो, और नहीं तो आप गोल मुंह पे लीजिए जहाँ पे आपका मॉइस्चर नहीं है। और हवा दिल्ली में लड़ाने के लिए 1 2 3 बेस्ट है। आप पांडा के पीछे मत पड़िए, नहीं तो दुकानदार आपको पांडा ही कहेंगे। इतनी हवा दिल्ली में चलती नहीं है अभी कि आप यहाँ पे पांडा उड़ा पाएँ।
अभी हमारी गेम हवा की वजह से अभी हमने उड़ाना बंद कर दिया क्योंकि हवा ही नहीं थी। ठीक है, अब बने रहिए, इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन देंगे आप लोगों को।